hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the next episode, Empire of God. जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सारे डीमन मारे जा चुके हैं और यहाँ तक कि नंदा डीमन भी मारी जा चुकी है और ईफाई को एक केयर टेकर नर्स बना दिया गया है। दूसरी तरफ हमने जिंग्यू को देखा था जो एक सीक्रेट लैब में पहुंच गया था जिसके पास नंदा डीमन का हेड था, जिसे कट करके उसने एक इंटरेस्टिंग चीज निकाल लिया था और एक इविल स्माइल के साथ वो चूहों को लेकर एक्सपेरिमेंट करने के लिए चले जाता है। अब आगे और यहीं से आज के इस न्यू एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम कैप्टन और सायुकी को देखते हैं जो शॉर्ट फाइटिंग की ट्रेनिंग करवा रहे थे। जहां हम देखते हैं कि कैप्टन सायुकी से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और कहते हैं कि तुम बहुत ही जल्दी बेसल लेवल के टॉप में पहुंच गए हो और मैं तुम्हारी शॉर्ट फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और बहुत ही जल्दी हम तुम्हारी ट्रेनिंग कहीं और अरेंज करवा रहे हैं। और ये नाइट वॉचमैन की स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिस पर सायुकी कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप एंशिएंट चर्च के लोगों की वजह से मुझे उस ट्रेनिंग कैंप में भेज रहे हैं। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि तुम एंशिएंट चर्च के लोगों की टेंशन बिल्कुल मत लो, लेकिन उस ट्रेनिंग कैंप में जाना एक नाइट वॉचमैन के लिए कंपलसरी होता है जहां तुम्हारे नए नए फ्रेंड्स भी बनेंगे जिनके पास तुम्हारी जैसी ही एबिलिटीज होंगी और तुम कुछ नया भी सीख पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सायुकी कैंप ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है, हम नाइट वॉचमैन के सीनियर कैप्टन को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग के वाइस कैप्टन से मिलने आए हुए थे, जहाँ पे उन दोनों के बीच काफी देर तक कन्वर्सेशन होती है। जहां हम देखते हैं कि नाइट वॉचमैन के सीनियर कैप्टन कहते हैं कि नाइट वॉचमैन के कुछ मेंबर्स यहां ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं, जिस पर वो वाइस कैप्टन कहते हैं कि पहले तो हाई टेक्नोलॉजी वाली जगह पर ट्रेनिंग होती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या सस्पेंस है कि इस नॉर्मल जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए आप कह रहे हैं। जिस पर नाइट वॉचमैन के सीनियर कैप्टन बता देते हैं कि सच्चाई क्या है और वो सायुकी की प्रोफाइल दिखाते हैं और कहते हैं कि एक स्पेशल लड़का है जिसके पास डिवाइन पावर्स है और इसे खुद एंजल गॉड मिशेल ने दिया है और बताते हैं कि इस बार जो बाकी के मेंबर्स आ रहे हैं ट्रेनिंग के लिए वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए उनकी सेफ्टी को देखते हुए हम इस नॉर्मल कैंप को चुन रहे हैं। सीन चेंज होता है और हमें कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो इस ट्रेनिंग कैंप में आने वाले हैं और एक एक करके उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जहां हम एक ग्रुप को देखते हैं जो बैठकर गेम खेल रहे थे, जिन्हें देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और घमंड तो कूट कूट कर भरा हुआ है। वहीं हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम बाइली है जो कि बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का ओनर है, जो सबको हराने के बावजूद भी सबको एक्सपेंसिव गिफ्ट दे देता है क्योंकि उसे अपनी रिचनेस को शो करना बहुत ही अच्छा लगता था। जिसके बाद बाइली ट्रेनिंग कैंप की तरफ चले जाता है। अगेन सीन चेंज होता है, हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक बच्ची के साथ छेड़खानी कर रहे थे जिसे वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ हीरो टाइप एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम किंगजू था जो उसी स्कूल का चेयरपर्सन था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके सभी साथी उन गुंडों की बहुत ज्यादा धुलाई करते हैं, जिसके बाद उस बच्ची को सेफली घर पहुंचा दिया जाता है। अगेन सीन चेंज होता है और एक और नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम युवान था जो पहाड़ों की तरफ एक टेंपल में रहता था, जिसने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, इसलिए वो उस टेंपल में रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस टेंपल का मॉन्क आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग कैंप में जाना चाहिए और अगर तुम लोगों को डीमन से बचाओगे तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवान भी उस ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम एंशिएंट चर्च के लोगों को देखते हैं जहां यू नाम का एक बंदा अपने सीनियर से माफी मांग रहा था और कहता है कि मुझे माफ कर दो कि इस बार हम सायुकी को लाने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन हमारे पास कुछ और प्लान तैयार है और इस बार हम सक्सेस जरूर होंगे। दूसरी तरफ हम नाइट वॉचमैन की टीम को देखते हैं जो सायुकी को ट्रेनिंग कैंप में छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हैंगिंग को देखते हैं जो ऑफिस में अकेले अंदर जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि एंशिएंट चर्च के लोगों ने वहां पर बम लगा दिया था और अचानक वो बम वहां पर ब्लास्ट हो जाता है, पर लकीली हैंगिंग उस ब्लास्ट से बच जाती है और उस एंशिएंट चर्च वाले बंदे को भी देख लेती है जो उस ऑफिस में नजर रखा हुआ था और हैंगिंग उसे कैप्चर कर लेती है। अगेन सीन चेंज होता है और हमें एंशिएंट चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां हम यू को देखते हैं जिसने कुछ लोगों को हायर किया था सायुकी को पकड़ने के लिए
और ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक थे जो एंशिएंट चर्च में अलग अलग शहरों से आ रहे थे। अगेन हम देखते हैं कि यूयू को कुछ शक होता है, इसलिए वो अपने सीनियर से कहता है कि आपको पक्का यकीन है कि ये आम सा दिखने वाला लड़का हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। जिस पर वो सीनियर कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि ये फ्यूचर में हमारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है बल्कि इसके पास तो डिवाइन पावर है। सीन चेंज होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर सायुकी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सायुकी कोई बेवकूफ और सनकी सा इंसान होगा। लेकिन जब वो उसका वीडियो देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो एक आम सा लड़का था। इसके बाद हम वाइस कैप्टन को देखते हैं जो अपने एक ऑफिसर को सायुकी को रिसीव करने के लिए भेज देता है, जहां वो ऑफिसर सायुकी को रिसीव करने के लिए चले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिसर सायुकी को पूरा कैंप घुमाते हुए उसकी रूम की तरफ ले जा रहा था और रास्ते में उससे बात करते हुए जा रहा था, जहां वो उससे कहता है कि इस बार बहुत सारे कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं जिनका नंबर 239 है। जिस पर सायुकी पूछता है कि इतना बड़ा नंबर, और मुझे तो लगा था कि नाइट वॉचमैन कुछ ही मेंबर बनते हैं, पर ये तो बहुत ज्यादा है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे? नो, उसमें से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे और वही नाइट वॉचमैन की टीम में शामिल होंगे। और अगेन सायुकी उस ऑफिसर से पूछता है कि मुझसे पहले यहाँ कोई ऐसा इंसान आया है जिसके पास डिवाइन पावर है? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑफिसर कहता है कि क्या तुमने मास्क कैप्टन के बारे में सुना है? लेकिन हमारा सायुकी तो इन सब बातों से अनजान था। तभी हम देखते हैं कि वो ऑफिसर कहता है कि कोई नहीं, जल्द ही तुम इसके बारे में जान लोगे। इसके बाद हम सायुकी को देखते हैं जो अपने रूम में आ जाता है, जहाँ वो बाइली से मिलता है जो उसका रूममेट है। तभी हम देखते हैं कि बाइली यहाँ भी अपनी रिचनेस शो करता है और बाइली को महंगी महंगी घड़ियां गिफ्ट कर देता है, लेकिन सायुकी उससे कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी फैमिली घड़ियों का बिजनेस करती है? आज तक के लिए हम इस एपिसोड को यहीं पर रोक रहे हैं। अगले एपिसोड से हम आगे की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।